उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हाल ही में एक मदरसा में नकली भारतीय नोट बनाने का कारखाना पकड़ा गया है। प्रयागराज पुलिस ने मदरसे से संचालित होने वाले नकली नोट छापने के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। शहर के अतरसुइया इलाके में जामिया हबीबिया नाम के इस मदरसे को लेकर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यह मदरसा केवल नकली नोट ही नहीं बना रहा था, बल्कि यहां बच्चों का ब्रेन वॉश भी कराया जाता था। मदरसे का प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन के पास किताब मिली है जिसमें लिखा है कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। छापेमारी के दौरान पुलिस को कुछ आपत्तिजनक किताबें भी मिली जिनमें आरएसएस के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ भी है। ऐसे में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आरएसएस के खिलाफ मदरसों में कोई सुनियोजित साजिश रची जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक और जहां महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदुओं के इस विशाल मेले पर जिहादी गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठे हैं। क्योंकि प्रयागराज के जामिया हबीबिया मस्जिद आजम नामक एक मदरसे से पकड़े गए नकली नोट बनाने वाले एक गिरोह ने इन दिनों आगामी महाकुंभ के प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। जहाँ पुलिस ने मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शाहिद, जाहिर खान और मोहम्मद तफसीरुल जैसे नकली नोट छापने वाले जिहादियों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किस मकसद से ये नकली नोट छापे जा रहे थे। क्या जिहादी नेटवर्क हिंदुओं के इस मेले के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्या प्रयागराज समेत देश के अन्य मदरसों के निशाने पर प्रयाग का महाकुंभ है? और सबसे जरूरी सवाल तो यहाँ ये है कि क्या प्रयागराज के साथ साथ देश के अन्य मदरसों से भी नकली नोट छापने वाला गिरोह एक्टिव है? क्योंकि प्रयागराज से पहले भी देश के अलग अलग मदरसों और मस्जिदों से नकली नोट छापने के अनेकों मामले सामने आ चुके हैं। आज देश के मदरसों से चल रहा नकली नोटों का ये अवैध धंधा लव जिहाद, लैंड जिहाद, आतंकवाद, ड्रग रैकेट और हथियार तस्करी जैसे देश में पांव पसार रहे अवैध और जिहादी गतिविधियों का सबसे बड़ा कारण है। बता दें कि ये मदरसा केवल नकली नोट ही नहीं बना रहा था, बल्कि यहाँ बच्चों का ब्रेन वॉश भी कराया जाता था। मदरसे का प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन के पास किताब मिली है और जिसमें लिखा है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। मदरसे में 28 अगस्त को पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान पुलिस को कुछ आपत्तिजनक किताबें भी मिली जिनमें आरएसएस के खिलाफ बातें लिखी हुई है। किताब में लिखा है कि आरएसएस का एक सांप्रदायिक संगठन है जो बहुजन और दलित युवाओं को संघ के साथ जोड़ने के लिए झूठा प्रचार करता है। हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना ब्राह्मणवादियों का 20वीं सदी का सबसे बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन 21वीं सदी में आरएसएस ने अपने कुछ कामों में बदलाव किया है और उसमें लिखा है कि हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने के अलावा मुस्लिम आतंकवाद का डर लोगों के दिलो दिमाग में भरने का काम आरएसएस और अन्य ब्राह्मणवादी संगठन कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या आरएसएस के खिलाफ मदरसों में कोई सुनियोजित साजिश रची जा रही है? क्या मदरसों में शिक्षा के बजाय सिर्फ हिंदुओं और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ ब्रेन वॉश और जहर के बीज बोए जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।